जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा के समर्थकों ने महापंचायत का आयोजन किया है। बता दें कि इस दौरान चोपड़ा ने अपने संबोधन में हार का जिम्मेदार विपक्ष के लोगों को ठहराया है। उन्होंने कहा कि मेरे वोट काटे गए हैं, साथ ही ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। ये मेरी हार नहीं जीत है और हमेशा मैं जनता के बीच उनका बेटा बनकर रहूँगा। वहीं इस सब पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। संघ के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं मेहर सिंह जी धनखड़। इनसे जानूंगी कि अभी महापंचायत हुई है, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे अनिल चोपड़ा। क्या कुछ कमियां रही थी सर कि वोटों में इतनी कमी आ गई, और जबकि इतने ज़्यादा कम वोट भी नहीं थे? देखिए, जयपुर ग्रामीण की जनता ने जो जन समर्थन दिया है वोट में, वो बहुत अच्छा दिया है। और आज भी हम इस बात को चुनौती के साथ में कह सकते हैं कि कांग्रेस के यहाँ भाई अनिल चोपड़ा जी ने जनता ने जिताया है मत के माध्यम से। कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही या सरकार के हठधर्मी के चलते हुए जो मतपत्रों में जो गिनती थी उनको नहीं जोड़ करके और उनको एक निरस्त बताते हुए और जीते हुए जैसे कैंडिडेट को चुनाव हराया गया। क्या लगता है कि सरकार की मिली भगत थी या फिर कहीं की चुनाव आयोग का भी इसमें कोई हाथ? नहीं, दोनों की। जब सरकार के तंत्र में ये चुनाव आयोग रहता है तो दबाव में रहता है, कहीं ना कहीं उनके इशारे पर सारा किया है। बार बार हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, भाई अनिल चोपड़ा जी के कहने के बावजूद भी मतपत्रों की दोबारा काउंटिंग नहीं की गई, उनको दिखाया तक नहीं गया। इसको लेकर के ही आज जो 4 जून से एक कार्यकर्ताओं में उत्साह था और एक भाई अनिल चोपड़ा जी को एक ताकत देने के लिए सभी पूरे जयपुर ग्रामीण के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे वर्तमान एमएलए, पूर्व विधायकगण, सारे लोग आज पधारे हैं। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम आम जन की इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो युवाओं की आवाज़ हो, चाहे बेरोजगारी की आवाज़ हो, चाहे पानी की आवाज़ हो, शिक्षा की हो, शिक्षा की हो, भाई अनिल चोपड़ा जी के नेतृत्व में 5 साल इस सरकार के खिलाफ हम हर जगह जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो अन्याय के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हम बड़ी मजबूती से। महापंचायत की काफ़ी सारे लोगों ने सहयोग किया है, क्या कुछ लग रहा है कि अब आगे क्या करने का प्लान है? नहीं, आगे जो भी है सरकार की नीतियों के खिलाफ और एक आम जन युवा की लड़ाई को लड़ने के लिए भाई अनिल चोपड़ा जी के नेतृत्व में हम 5 साल बराबर सब मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं राजस्थान युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव और पार्टी का प्रवक्ता हूँ। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, महापंचायत बुलाई है आपने, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, महापंचायत और पंचायत राजनीति की सबसे प्रारंभिक इकाई होती है पंचायत, और उसको आज बड़े रूप में हमने महापंचायत के रूप में आशीर्वाद लेने का काम किया। और काम किसके लिए किया? देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम संसद कहते हैं। भाई अनिल चोपड़ा जी हमारे सांसद हैं और हमारे जो 6,16,000 17,000 करीब हमने वोट दिए, उनके सिर्फ और सिर्फ सांसद अनिल चोपड़ा जी। और आज इस महापंचायत से हमने चुनाव का विश्लेषण किया, मंथन किया और सुझाव भी व्यक्त किए, साथ ही मार्गदर्शन भी लिया। और हमारे नेता अनिल चोपड़ा जी ने कहा कि वो कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनिल चोपड़ा जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कोर्ट नहीं, जहाँ तक भी न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जाना है आप जाएं। राजस्थान का युवा, जयपुर ग्रामीण का युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही राजस्थान की सरकार जो चिट्ठी वाली सरकार है और केंद्र में बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई, अब तो एक नकटी सरकार बैठी हुई है जिसको जनता ने नकार दिया है। क्योंकि जनता का तो आदेश दिखाई दे चुका था, जो 4 लाख से जीत कर आते थे वो 5 राउंडों तक पीछे रहते हैं, उसके बाद में 1.25 लाख 1.5 लाख से वो जीत कर आते हैं। आपसे सवाल ये है कि कुछ वोटों का ही अंतर रहा था कि अनिल चोपड़ा को मैं ये कहूँगी कि हार करार दे दी जाती है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जनता जनार्दन ने तो आशीर्वाद देकर सांसद बना दिया गया था। ये जो अंतर आया है ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत जी, स्पष्ट पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चुनाव आयोग को क्या लगता है, चुनाव आयोग का कितना सही होगा मिली भगत में? मिली भगत में टोटली ही चुनाव आयोग का स्पष्ट रहा है। क्योंकि इस बार ईवीएम के लिए हमने जो अभियान चलाया हुआ था वो ईवीएम के माध्यम से तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बैलेट पेपर के माध्यम से जहां हमारे 3,000 करीब बैलेट पेपर को खारिज किया गया, खारिज वो भी वैसे किया गया कि हमें बिना दिखाए हुए। आप खुद भी समझदार हैं, देश की जनता भी समझदार है कि जो अंदर बैठते हैं एजेंट या प्रत्याशी भी जब अपना विरोध दर्ज करवाता है तो उसको स्पष्ट करा जाता है कारण कि भैया ये आपके कारण है। लेकिन आप देखिएगा कि हमें बैलेट पेपर दिखाई नहीं दिए गए। क्या लग रहा है, उनके सामने राव साहब थे, राव साहब कैसा काम करेंगे? राव साहब क्या काम करेंगे वो पूरा देश जानता है। राव साहब एक राज परिवार से आते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बंद। ये तो देखिए, इस देश का और इस ग्रामीण का सौभाग्य है कि उन्होंने राव साहब को देख तो लिया। अनिल चोपड़ा एक ऐसा बब्बर शेर उनके सामने चुनाव लड़ रहा था कि राव साहब को गली गली दौड़ाने पे मजबूर कर दिया। वोट काटने की बातें सुनी, वोट काटे गए, ऐसा लगता है कुछ ऐसा सीन? मैं कह रहा हूँ ना कि टोटली हमारे साथ करप्शन ही हुआ है, क्योंकि जनता ने जिता दिया था। क्योंकि फैसला जनता करती है, आप जनता से रूबरू हुई है, आपको खुद को पता चल जाएगा।
क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो हम 400 उनके पास आ चुकी थी, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो टोटली नकारा गया है और अनिल चोपड़ा के साथ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र की वजह ये थी कि मोदी ने जो प्रचार प्रसार की शुरुआत की थी, आप देखिएगा कि इसका अब हम इसका लॉजिकल जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहस करना और चिल्लाने से बात नहीं पड़ती। राजस्थान से शुरुआत की, राजस्थान में भी जयपुर ग्रामीण पकड़ा मोदी ने। अगर मोदी राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से शुरू करके जयपुर ग्रामीण हारता है तो उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती इस देश के सामने होती है। तो सिर्फ और सिर्फ साख बचाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर किसान के बेटे को संसद में पहुंचने के लिए रोका गया। पूरा षड्यंत्र मोदी जी का रचाया हुआ है। बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और हिम्मत है तो हमें बैलेट पेपर दिखवा दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। रामनिवास जी मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ लग रहा है आपको कि पूरा षड्यंत्र कह रहे हैं रवि जी कि षड्यंत्र था पूरा? ये निश्चित रूप से रवि जी सही कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव जो जयपुर ग्रामीण का था, वैसे तो देश भर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरह से इस चुनाव को कैसे भी हाईजैक करके, अपहरण करके चुनाव जीता जाए, और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। जहाँ तक जयपुर ग्रामीण की सीट का सवाल है, इस सीट पर ईमानदारी से अनिल चोपड़ा जी की निश्चित जीत को हार में तब्दील किया गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी को कोटपुतली आके भाषण दिया और वहाँ से 18,500 से भारतीय जनता पार्टी हारी है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि जनता में मोदी और मोदी की सरकार के प्रति कितना आक्रोश होगा। और जयपुर ग्रामीण में चुनाव हारा नहीं, हरा दिया गया है, और ये बदला इस जयपुर ग्रामीण की जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में, चाहे वो किसी भी निगम का चुनाव हो, चाहे आपके पंचायत राज के चुनाव, उनमें निश्चित रूप से बदला लेगी। और आने वाले समय में अनिल चोपड़ा जी जिस तरह का मजबूत चुनाव लड़े, मात्र मामूली वोट से हरा दिया गया, छल कपट के माध्यम से, या तो इनको कोर्ट में जाकर अपना केस दायर करेंगे और वहाँ से इनको भगवान और कोर्ट तो सुप्रीम होते हैं, वहाँ से निश्चित रिलीफ मिलेगी और ये बीच में ही हमारे सांसद हो जाएंगी, मुझे ऐसी आशा है। कहीं ना कहीं छल कपट की राजनीति हुई है, कह सकते हैं। बंसी जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में सर क्या ये वाकई में राजनीति कह सकते हैं इसको कि कुछ वोटों से अनिल चोपड़ा को हरा दिया जाता है? बिल्कुल, इसमें राजनीति ज़रूर हुई है, क्योंकि अनिल चोपड़ा जी को पहले 2000 वोटों से जीता जाता है और फिर बैलेट पेपरों से काउंटिंग नहीं करके और उनको हरा दिया जाता है। तो ये एक तरह की राजनीति हुई, क्योंकि अनिल चोपड़ा जी शुरू से लेकर एंड तक जीत रहे थे। जब चुनाव आयोग का फैसला होता है कि सबसे पहले बैलेट पेपरों का रिजल्ट आउट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बैलेट पेपरों का जो काउंटिंग थी उसको 3000 वोटों की काउंटिंग करा के बीच में रोक दिया गया और उसका रिजल्ट बाद के अंदर डिक्लेयर किया गया। तो उससे मनसा में कहीं न कहीं बदलाव था। चुनाव आयोग वालों ने किसके कहने पर किया और क्यों किया, ये तो ऊपर वाला ही जाने। मतलब चुनाव आयोग ने गड़बड़ी, चुनाव आयोग की वजह से ही हुआ है। चुनाव आयोग ने जब काउंटिंग बैलेट पेपरों की पहले होनी चाहिए तो वो क्यों नहीं हुई, लेकिन इस पे सुनते आए हैं कि चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपूर्ण भी करवाता है, रिजल्ट भी पूरे निष्पक्ष तरीके से करता है। बिल्कुल, आम जनता तो चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास करती है, लेकिन जो देखा गया अनिल जी के चुनाव में और जो अंदर हमारे एजेंट बैठे हुए थे उनको बारी बारी से बाहर निकाल दिया गया, उनके सामने पूरी गिनती नहीं की गई और बैलेट पेपरों की कोई काउंटिंग नहीं की गई। 2000 वोट जो रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि पढ़े लिखे लोगों के वोट थे, कर्मचारियों के वोट थे, वो रिजेक्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन उनको भी रिजेक्ट करके और अनिल जी को चुनाव हरा दिया गया। तो इससे जो जयपुर ग्रामीण की जनता है उसमें बहुत बड़ा भारी रोष है और आने वाले समय में इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोहन शेपट जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में महापंचायत आज उन्होंने की है। अनिल चोपड़ा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, क्या कुछ लग रहा है सर कि इतने कम वोटों से हार हुई है, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी हार नहीं हुई, हमारी जीत हुई है। ये सरकार ने प्रशासन का और अपनी सरकार का दुरुपयोग करके दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे को साजिशपूर्ण तरीके से हराया गया है और ये हमारी जीत है। जनता ने 6,16,000 वोट देकर हमको जिताया है। मतलब
जनता ने पूरा सहयोग, जनता ने तन मन और धन से पूरा दो बड़ी बात बता दीजिए कि गड़बड़ी यहाँ हुई है। गड़बड़ी अंदर जो काउंटिंग थी, जो बैलेट पेपर थे उनकी काउंटिंग में गड़बड़ी हुई थी, और सरकार के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो दबाव में आकर उन्होंने फैसला बीजेपी की तरफ कर दिया। किसका दबाव, किसका दबाव? प्रशासन का और सरकार का दबाव, और तो किसका दबाव होगा? मतलब सीधा सीधा मोदी जी का दबाव? हाँ, सीधा सीधा मोदी जी का दबाव। अब क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करेंगे आगे कि कहूँ कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर किसी कहीं और जाकर अपनी गुहार लगाएंगे? अब देखो, जनता ही माई बाप है और जनता का फैसला सर्वोपरि है, और हमारे सारे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, सब ने अपनी अपनी बात रखी है। इनका फैसला हम सब लोगों के साथ है, और फिर से भाई अनिल चोपड़ा के साथ पूरा जयपुर ग्रामीण है, हम सब युवा पीढ़ी हैं, मिलकर 5 साल मेहनत करेंगे, और 2029-30 का जो चुनाव होगा उसमें ये आने वाले केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे अनिल जी, और भारी बहुमत से जयपुर ग्रामीण से सांसद बनकर जाएंगे। ऐसे यूथ है, क्या लगता है अगर एक यूथ राजनीति में आता तो क्या कुछ करता? देखो, एक यूथ जब राजनीति के अंदर आता है तो कुछ नई सोच लेकर चलता है, एक उमंग लेकर चलता है, युवाओं के बारे में सोचता है, उनके रोजगार के बारे में सोचता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सहारे के बारे में वो सोचता है। अब क्या लग रहा है, राव साहब है, राव साहब कितना दिमाग तोड़ाएंगे? हमें तो लगता है उपचुनाव हो सकता है बीच के अंदर ही। लग रहा है कि उपचुनाव? हाँ होगा, बिल्कुल उपचुनाव होगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं मेरे साथ। सर, आपको क्या कुछ लग रहा है कि अभी उपचुनाव की बात कह रहे थे सर, लग रहा है कि सोहन जी का कहना ठीक है, उपचुनाव हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है चुनाव। हम सोच रहे हैं कि 6 महीने में जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारी सोच यही है। अनिल जी को पिच पर वापस देखना चाहते हो? हाँ, दोबारा देखना चाहते हैं, और हम 6 महीने के अंदर अंदर ही देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार को भी पता चले कि अन्याय के साथ अन्याय ही होती है। क्या कुछ लग रहा है, कहते हैं ना कि ईवीएम तो कभी कि चुनाव आयोग तो बड़ा निष्पक्ष होता है, यहाँ कैसे गड़बड़ी हुई, क्या कुछ लग रहा है? देखो, निष्पक्ष होता है, कांग्रेस सरकार में होता है, बीजेपी सरकार में कोई भी पॉसिबल नहीं है कुछ तो भी। दोनों ही सरकारों में होता है सर, निष्पक्ष होगा तो? निष्पक्ष कांग्रेस धांधली तो दोनों ही सरकारों में हो सकती है। निष्पक्ष होगा वो कांग्रेस सरकार में ही होता है, बीजेपी सरकार में नहीं होता। मोदी कुछ भी कर सकता है, मोदी अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब मोदी जी ने अपने हक के लिए एक सीट खराब की है? एक नहीं, हजारों, काफी सीटें खराब करी है। एक सीट खराब की, हजारों लोगों का दिल तोड़ा है। हाँ, हजारों का नहीं, लाखों का दिल तोड़ा है। मोदी ने एक सीट नहीं, कम से कम भी 100 सीट खराब करी है चीटिंग करके। क्या कुछ लग रहा है कि राव साहब की कार्यशैली होगी जो कैसी होगी? क्योंकि मैंने भी कई गाँव का, जब मैं गाँव में पहुंची, लोगों से बातचीत की, तो मैंने ये सुना लोगों से कि राव साहब तो कभी आए नहीं लोगों के बीच, उन्होंने कभी संवाद नहीं किया। क्या कुछ लग रहा है कि अब जब वो एक मैं कहूँ कि कैंडिडेट के तौर पर जीत भी गए हैं, तो अब वो काम कैसे करेंगे? देखो, हमारे को भी सुनने में ये आ रहा है, शाहपुरा जो वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ से 23-24 हज़ार से हार के हैं, तो बाकी 8 विधानसभा है, बाकी 7 और रह गई, उसमें क्या दर्शन दे पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो 6 महीने तक जिंदा रहेंगे। हमें तो लगता है जल्दी से जल्दी उपचुनाव का भाव रहेगा। दर्शनों का भाव रहेगा। अगर अनिल जी जीत जाते हैं या वापस अगर उपचुनाव होते हैं, अनिल जी वापस चुनाव होते हैं, अनिल जी अगर बाई चांस जीत जाते तो क्या जनता के बीच में एक किसान का बेटा बनकर जाएंगे या फिर वही एक अलग ही रुतबे के साथ? नहीं, किसान के बेटे की तरह रहेंगे। जब राजनीति यूनिवर्सिटी में राजनीति की, तब भी किसान के बेटे की तरह ही लड़े थे, और काफ़ी दिनों बाद रिजल्ट आया और उसी की तरह लड़के सब लोगों के बीच में रहे। 10 साल से जयपुर ग्रामीण में हम लोगों के साथ रहे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। क्या कुछ लग रहा है, क्या उद्देश्य होने वाला है आज के महापंचायत हुई है? ये महापंचायत एक तरह से मिलनसारिता का महाकुंभ कह सकता हूँ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जयपुर ग्रामीण से 36 कौम के लोग यहाँ पर जो है पधारे हैं, और सबका यही ध्येय है कि कैसे भी जो है, जो हमारी जो कमियाँ कहीं ना कहीं रही, उन सबको जो है दुरुस्त किया जाए, और भाई अनिल जी को जो है भारी बहुमत से जो है अब की बार हम देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें जो है भेजें। और ये काम सिर्फ युवाओं का ही नहीं है, ये सोच युवाओं की नहीं है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, 36 कौम की ये पुकार है, बड़े बूढ़ों का, बहन बेटियों का, सबका यही है। और आपको ये बतला दूं मैं कि जिस दिन अनिल जी ये चुनाव हारे थे, मतलब हारना तो नहीं कह सकता, षड्यंत्र पूर्वक हराए गए थे, उस दिन जो है कई घरों में जो है चूल्हे नहीं जले थे, क्योंकि ये एक तरह से लोकतंत्र पर प्रहार था। तो हमारा तो यही ध्येय है कि जयपुर ग्रामीण को एक ऐसा नौजवान युवा ऊर्जा से लवरेज व्यक्ति जो है मिले, और जो है ये जयपुर ग्रामीण की आवाज़ आगे तक जो है पहुंचाए। लवरेज तो मिल गए ना राव साहब?
देखो साहब, मैं ऊर्जा नहीं दिखाएंगे राव साहब? देखो राजस्थानी में एक कहावत है, बूढ़ो बूढ़ा सुराजी नुआ नुआ सुराजी। तब मैं तो अनिल जी सुराजी चा से तो राजस्थानी भी राजी है, जब ही तो बूढ़ों ने वोट दिया है। नहीं, बिल्कुल मानते हैं बूढ़ों का जो है मार्गदर्शन, जो है बूढ़ों का आशीर्वाद। 60 साल के बाद में सरकार भी मान लेती है कि जो है घर में बैठो और आराम करो, तो उनका मार्गदर्शन हमें जो है मिलना चाहिए, है ना। उनकी हम सेवा करेंगे। लेकिन ये राजनीति का चस्का ही ऐसा है कि साहब, जब तक जो है कब्र में जब तक पैर रहता है, तब तक जो है कोई भी व्यक्ति जो है हिलाता रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया।